हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी क्लासेस में। आज कल हमने पढ़ा था एल्केन और क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 10। क्या था? हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। ठीक है, हम आज ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर टॉपिक्स पहले क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स आप लोगों को बताती हूँ हेलो एल्केन्स क्या होता है। हेलो एल्केन्स हमने पढ़ चुके हैं। मैथ एट CH4 C2H6, ये हेलो एल्केन्स हम पढ़ चुके हैं। हेलो मतलब हेलोजन। हेलोजन क्या होता है? हेलोजन कितने हैं हमारे पास? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एस्टिन, 80। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको करते हैं? इनको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे अगर जब हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो क्या करते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो। ठीक है, तो ये हमारे इनके नेमिंग है। अगर अब हम कभी भी इनका नाम लिखेंगे तो इनको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। अगर हाँ अलग अदर कंपाउंड बन रहा है, जैसे कि हम IUPAC नाम लिख रहे हैं, तो इनका क्लोरो ब्रोमो ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स हेलोजन प्लस एल्केन्स, है ना। हेलोजन क्या हुआ है? क्लोरीन मान लिया हमने, एक ले लिया, प्लस एल्केन क्या हुआ है? CH4। तो इन्हें मिला के हमें क्या बन जाता है? हेलो एल्केन्स। क्या बन जाता है? हेलो एल्केन्स। इतना समझ आया? तो अब ये देखो क्या कहना चाहता है। हेलो एल्केन्स हाइड्रोकार्बन के अन्य सभी जो कार्बनी यौगिक का जो पितृ यौगिक कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको पितृ यौगिक कहा जाता है, मतलब इनका यौगिकों का पिता कहा जाता है। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं। और इनको हम अलग अलग श्रेणी में उपस्थित अलग, ये क्या होता है? सीधी सी अब एक बात है कि जो भी एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसको क्लोरीन परमाणु क्या करता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब हमने मीथेन है, ये मीथेन है ना। हमारे पास एल्केन है, एल्केन है, ये मीथेन है। तो प्लस क्लोरीन परमाणु ले लिया हमने, यहाँ क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो इसका जो क्लोरीन जो है यहाँ अटैक करेगा CH3, और यहाँ पर जब क्लोरीन परमाणु एक H पे अटैक करेगा, एक H बाहर निकल जाएगा तो HCl। कैसे हुआ देखो, ये इसमें से एक क्लोरीन परमाणु ने यहाँ पर अटैक किया हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन को बाहर निकाला और अपना आप उसकी जगह पर बैठ गया। तो इसने क्या कहा कि हेलोजन एल्केन्स में से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर लेते हैं और उसकी जगह, विस्थापन का मतलब होता है उसकी अल्दा वल्दी, उसकी जगह अपना आप बैठ गया। और दूसरे जैसे कि हम होता है ना क्लास में, एक बच्चा दूसरे के बच्चे आके दूसरा बच्चा उसकी जगह बैठ गया। कल वही बच्चा बैठा था, मान लो कल एक बच्चा बैठा यहाँ पर, आज दूसरा बैठा, ये इसकी जगह पर आ गया और ये इसकी जगह पर आ गया। तो इसने क्या करा? इसको विस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। प्रतिस्थापित कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसने क्या बन गया? यहाँ हेलोजन बना है। हेलो एल्केन्स बनाने के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है क्या? हेलोजन परमाणु। किसको? एल्केन्स को। और क्या बन जाते हैं यहाँ पर? ये। अब यहाँ पर देखो, हमने इसका नॉर्मल हम नाम लिखते हैं, हम नॉर्मल सामान्य नाम लिखते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? कौन सा ग्रुप है? मैथिल ग्रुप है। ठीक है, ये हो गया मैथिल ग्रुप। और इसको क्या बोलते हैं? क्लोराइड। यहाँ पर हम इसका नॉर्मल नाम लिख रहे हैं। और IUPAC नाम लिखेंगे, क्या लिखेगा?
हम IUPAC नाम में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट से चलते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, C आएगा, क्लोरोमैथिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा IUPAC नाम में यहाँ पर, क्लोरोमैथिल। ठीक है, क्लोरोमैथिल, मैथिल का नाम वही रहेगा, बट इसमें IUPAC नाम है। आपका ये 11th का चैप्टर है, तो इसलिए मैं IUPAC नाम में आपको उसमें अच्छे से बता सकती हूँ। अगर हो पाया तो मैं IUPAC पूरी पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको इतना समझ आया, यहाँ पर लिखा है क्लोरोमैथिल, ये है मैथिल क्लोराइड। ये सामान्य नाम है, नॉर्मल लैंग्वेज में है, और ये IUPAC नाम है। ठीक है, ओके। और नियमिंग करना हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक HCl निकला, HCl यहाँ पर कहाँ से आया, H कहाँ पर आया, यहाँ से। जब Cl यहाँ इसकी जगह पर बैठा है तो ये वाला H, यहाँ पर एक क्लोरीन परमाणु बचा, इस वाले H के साथ इसने साझेदारी करके यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। ये हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ आया, इतना आपको समझ आया, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। यहाँ देखो, एक रिएक्शन आपको बताती हूँ, RH एरो RX प्लस H। यहाँ पर R क्या हुआ, एल्किल समूह। क्या हुआ, एल्किल समूह। R यहाँ पर क्या हुआ, एल्किल समूह। और X यहाँ पर क्या हुआ, हेलोजन समूह। क्या हुआ, हेलोजन समूह। समझ आया। तो एल्किल के में एल्किल समूह क्या होते हैं, CH3C2H5। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना ही याद रखना। ये है, ये एल्केन्स में CH3। जैसे कि अगर हम रिंग वाले कंपाउंड पढ़ेंगे तो रिंग वाले कंपाउंड में एल्किल समूह क्या आ जाएंगे, क्लोरीन, इस टाइप से, क्लोरीन, फिनॉल, ये इस टाइप से आ जाएंगे। ठीक है, ये एल्किल समूह आ जाएंगे यहाँ पर को। तो अब हमारा क्या है, एल्किन के लिए तो हमारे पास एल्किल समूह क्या है, मेथेन, वो सॉरी मेथिल और एथिल। क्या हो गया, इसका नाम क्या आ गया, मेथिल, और इसका नाम आ गया एथिल। ठीक है, तो मेथिल, एथिल। और हेलोजन समूह के लिए आपको मैंने बता दिया है, हेलोजन समूह को हम X से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो Cl Br I F, हम ज़्यादातर हम 4 पढ़ते हैं, तो ये देखो। ठीक है, तो हम ये एल्किल समूह। R क्या है हमारा, R ग्रुप क्या है, एल्किल समूह है। और X क्या है, हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ये होते हैं। मैं और एल्किल समूह में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मैथिल, एथिल, प्रोपेन, कोई भी वो कर सकते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होती है एक उसमें। ये देखो, अगर C3H यहाँ पर 6 होता है, वहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 की जगह यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ एक H क्या हो जाएगी, एक H की कमी होगी, क्योंकि जिससे कि एक H कम होगा यहाँ पर। देखो, मैथिल ग्रुप में अगर एक H कम होगा तभी जाके कोई एल्किल ग्रुप इस पर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पर, यहाँ देखो, इधर देखो आप, जहाँ पर भी आर आता है तो इसका मतलब होता है मैथिल या एथिल एल्किल समूह। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा आप। जैसे कि मैं आपको करती हूँ CH3 या H, हम इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आर की जगह हमने रख दिया, आर की जगह क्या रख दिया हमने, CH3 रख दिया, और H। ठीक है, H ही आ गया, एरो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने रिएक्शन करा रहे हैं हम Cl परमाणु से, C2। यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, एरो के ऊपर अगर हमें निकालना होता है तो माइनस करके, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन से, यहाँ कैटेलिस्ट लिखते हैं, कैटेलिस्ट भी लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जो मैंने करके दिखाई, एरो। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक Cl इधर जाएगा, CH3 और Ca, ये H निकल के HCl। समझ आया, HCl। और इस HCl को ना हम माइनस करके यहाँ भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसको यहाँ लिखना है, इसको प्लस करके Cl2 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग इतना याद रखना। ठीक है, आप लोग ये देखिएगा, आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास बने नहीं बने, CH3 को इसमें एक H जोड़ दो, CH4 हो गया, नहीं हो गया, मेथेन हो गया ना। तो ये हो गया मेथेन, ये तब भी मेथेन ही कहलाएगा, अभी भी मेथेन होगा। अब यहाँ आके ये मैथिल ग्रुप बन गया, मैथिल, मैथिल क्लोराइड। अब मैं एथिल ले देती हूँ, यहाँ पर C2H5 ले देती हूँ।
अगर हमने यहाँ पर दूसरी रिएक्शन में C2H5 ले देते हैं, या करके C2H5 ले देते हैं, तो ये H तो अपनी जगह पर रहेगा। ये देखो रिएक्शन का ये फॉर्मूला याद करना आप एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। R की जगह क्या लिख दिया हमने, एल्किल समूह। H की जगह H अपनी जगह रहेगा, R की जगह वो एल्किल समूह, H की जगह हेलोजन आ जाएगा। जैसे ये वही तो बन रहा है, ये R आ गया और ये X आ गया, है ना, RX बन गया ये, और ये H और Cl बन रहा। अगर Cl बच रहा है तो बनेगा यहाँ पर, और नहीं बच रहा है तो नहीं बनेगा। जैसे यहाँ H है, अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन का एक परमाणु लेती, एक परमाणु लूँगी तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ पर, मतलब H आयन निकलेगा। ओके, इतना समझ आया आपको।